क्या आप जानते हैं, भारत की पहली रानी जिसने यूरोप की सबसे ताकतवर ताकत पुर्तगालियों को घुटनों पर ला दिया था, वो लक्ष्मीबाई नहीं थी। हाँ, उनसे बहुत पहले कर्नाटक की एक गुमनाम शेरनी ने विदेशी ताकतों को धूल चटा दी थी। उनका नाम था रानी अब्बक्का चौटा। भारतीय तटरक्षक बल ने भी 2009 में उनकी वीरता को सम्मान देते हुए अपने एक गश्ती पोत का नाम रखा, ICGS रानी अब्बक्का। सोचिए, आखिर क्यों? कहानी है 16वीं सदी की। उस समय भारत का पश्चिमी तट विदेशी व्यापारियों और लुटेरों का गढ़ बन चुका था। पुर्तगाली मसालों और काली मिर्च के व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने कर, टैक्स मांगा, लेकिन रानी अब्बक्का ने साफ कह दिया, मेरी मिट्टी बिकेगी नहीं, मेरे लोग झुकेंगे नहीं। युद्ध छिड़ गया। पुर्तगालियों के पास जहाज, तोपें और आधुनिक हथियार थे, लेकिन रानी अब्बक्का कोई साधारण रानी नहीं थीं। वे युद्ध की माहिर रणनीतिकार थीं। दिन में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में अचानक हमला करतीं। उनकी सेना में महिलाएं भी शामिल थीं, जो तलवार और तीर कमान से लड़ती थीं। और सबसे खास, वे इस्तेमाल करती थीं अग्निबाण, यानी जलते हुए तीर, जो पल भर में दुश्मन के जहाज राख कर देते थे। सोचिए, 16वीं सदी में जब हथियार सीमित थे, तब एक भारतीय रानी ने गुरिल्ला युद्ध और नई तकनीक से यूरोप की सबसे ताकतवर सेना को बार बार हराया। लेकिन कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। रानी को उनके ही पति और कुछ सरदारों ने धोखा दिया। वे पकड़ ली गईं, जेल में डाल दी गईं। क्या वे हार मान गईं? नहीं, उन्होंने जेल में भी विद्रोह किया और आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। यही लड़ते लड़ते उन्होंने वीर गति पाई। आज भी कर्नाटक के तटीय इलाकों में वे लोक कथाओं और लोकगीतों में जिंदा हैं, अभया रानी के नाम से। उनकी याद में 2003 में भारतीय डाक विभाग ने भी एक डाक टिकट जारी किया था। रानी अब्बक्का चौटा की कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, यह उस अदम्य साहस की मिसाल है जो हमें याद दिलाती है, देशभक्ति हथियारों से नहीं, हौसलों से जीतती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप रानी लक्ष्मीबाई या शिवाजी महाराज का नाम लें, तो इस गुमनाम शेरनी रानी अब्बक्का चौटा को भी जरूर याद कीजिए। ये कहानियां आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे प्रेरित करें।